हेलो गाइस, वेलकम टू जुपिटर क्लासेस जेकेएसएसबी सुपरवाइजर मैथमेटिक्स। आशा करता हूँ कि आप सब तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो एवरेज। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि प्लीज़ रिस्पांस जो है वो अच्छा दे दो। ठीक है। मुझे नहीं लगता फिर जितने लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वही जेकेएसएसबी सुपरवाइजर के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है। और जो लोग यहाँ से पढ़ नहीं रहे, जो सीरियस नहीं है, वही लोग फिर बाद में जा कर के शिकायत लगाएंगे कि हमें नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। पढ़ोगे तो तभी नौकरी मिलेगी। ठीक है। तो रिस्पॉन्स दो, शेयर करो अपने दोस्तों को, लाइक करो, कमेंट्स करो। इतने सारे क्वेश्चन, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं और कमेंट में मैं देख रहा हूँ सिर्फ दो, एक दो तीन चार जो भी एस्पिरेंट्स हैं, बस वही रिप्लाई करते हैं। कंटिन्यूस मैंने देखा नहीं। ठीक है। पहली वीडियो में जिसने आंसर्स दिए हैं, वो अभी तक मैंने 7-8 वीडियोस डाल दी हैं शायद। तो उसके बाद वो कंटिन्यूटी है ही नहीं। ठीक है। कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आप अगर हर एक वीडियो को देख रहे हो तो आप आंसर करो उन्हें। ठीक है। कोई एक एस्पिरेंट है, उसने बताया था कि वो आर्ट्स बैकग्राउंड से, मैं भी बैकग्राउंड से हूँ, मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। सिर्फ ये है कि आपको सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है। कमेंट करके मेरे को ये बात बताना कि अगर आपके कोई क्वेरीज होती हैं तो मैथ के लिए क्या एक अलग से ग्रुप बना लिया जाए। ठीक है। अगर लगता है ऐसा कि कोई ग्रुप बना देंगे तो मैं पिन डाउन कर दूंगा, सब लोग यस या नो। ठीक है, ऐसे दे देना। जो जो लोग चाहते हैं कि ग्रुप बनना चाहिए, ठीक है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए, वो यस कर दें। देखता हूँ मैं मेजोरिटी ऑफ द अगर यस आंसर्स हुए तो मैं एक ग्रुप बना दूंगा, मैं पिन कर दूंगा अपना नंबर। ठीक है। कोई भी जो एस्पिरेंट है वो एडमिन बन के वो बना दे। ठीक है, तो हम जुड़ जाएंगे। तो अगर मैथ को लेके क्वेरीज होंगी, कोई समझ नहीं आ रही बात, क्योंकि पूरी वीडियो जो है वो मैं दोबारा से तो देख नहीं सकता। ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करें एक बार। ठीक है। ग्रुप बना देंगे और क्या, आप सबका भला करने के लिए कुछ भी। ठीक है। तो हमारा क्या टॉपिक था? हमारा टॉपिक था एवरेज। ठीक है। एवरेज को हम हिंदी में बोलते हैं और उर्दू में बोलते हैं औसत। ठीक है। औसत बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है। उर्दू में भी यही बोलते हैं, औसत। ठीक है, औसत बोलते हैं। ठीक है। तो ये होता क्या है, यही हम आगे डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन से ज़्यादा समझ आएगी हमें। ठीक है। एवरेज, या इसको बोलते हैं मीन, या बोलते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है। क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब क्या है? या तो वो क्वांटिटी सिर्फ वेट होगी, ठीक है, या एज ही होगी, या कुछ नंबर्स होंगे। ठीक है। और भी कई तरीके की क्वांटिटीज, हाइट्स हो गई। ठीक है। ठीक है। तो इन सब की एवरेज होगी। अगर वेट की एवरेज हो रही है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें वेट के रिलेटेड ही जो भी पूछा जाएगा, उसमें एज फिर एंटर नहीं होगी। ठीक है। कुछ ऐसा होता है। इज इक्वल टू देयर सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ दोज क्वांटिटीज। इसको समझेंगे अभी हम। ठीक है। इसको हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं? यूज फॉर ऑल एवरेजेस, लाइक कोई इनकम है, उसकी एवरेज नापनी, हमने औसत देखना है। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज एज, एवरेज मार्क्स, एटसेट्रा, सो ऑन, आगे चलता रहता है। ठीक है। सिंपल भाषा में एक बात बताऊं, हम लोग पूछते ही रहते हैं या बताते रहते हैं एक दूसरे को, बताओ भी तुम्हारी एवरेज एज क्या है। ठीक है। एक क्लास में जो बच्चे होते हैं, उनकी एज अगर पूछें हम, ठीक है, तो कोई एक दूसरे से 4 महीने छोटा, 5 महीने बड़ा, कुछ ऐसे होता है। लेकिन उनकी जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम बोलते हैं कि नहीं, ये किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के हैं, एक एज है इनकी। ठीक है। एवरेज एज ये है। ठीक है। एवरेज कितना पैसा लग रहा है, हम कहीं पर बोलते हैं कितना पैसा लगेगा एवरेज में, हम बोलते हैं कि फलाना 100 रुपया लग गया। तो वो एवरेज कैसे आती है? वो यहीं से, यही कंसेप्ट है वो। ठीक है। तो इसको, इसकी डेफिनेशन क्या है? सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल वॉल्यूम्स ऑफ आइटम्स, जो भी आइटम्स हैं उनकी सबका सम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर्स ऑफ आइटम्स। ठीक है। कितने नंबर्स हैं उस आइटम के। ठीक है। कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर दिया हुआ है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कुछ इस तरीके से एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हो गया। और अगर मैथमेटिकली देखें तो ये कुछ इस तरीके से होता है, एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन अप टू एक्स एन अपॉन एन, वेयर एन इज द
नंबर ऑफ क्वांटिटीज x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटीज। ठीक है, क्वांटिटीज क्या है यहीं पर एग्जांपल से समझते हैं। एक आदमी है, उसने 5 खिलौने खरीदे एट द रेट ऑफ 200 ईच। 6 खिलौने उसने खरीदे जो 250 रुपए के थे। ठीक है, 9 खिलौने उसने खरीदे जो 300 रुपए के थे। ठीक है, 5 उसने खरीदे, उनमें से हर एक का जो प्राइस था वो 200 था। 6 उसने खरीदे, हर एक का प्राइस 250 था। 9 उसने खरीदे, हर एक का प्राइस 300 था। तो एवरेज कॉस्ट क्या थी एक टॉय की? एक टॉय की एवरेज क्या थी, मतलब उसको जो टोटल खर्चा आया उसका एवरेज क्या है? ठीक है, एवरेज में उसको एक टॉय कितने का पड़ा? ठीक है, तो फिलहाल 5 टॉयज, ठीक है, 200 रुपए के ईच थे, मतलब कि पूरा का पूरा प्राइस कितना हुआ, पूरा का पूरा सम कितना हुआ, ये 1000 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 6 खिलौने जो थे, 6 टॉयज इज इक्वल टू 250 इंटू 6, कुछ इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, 9 टॉयज, ये हो गया 300, सॉरी 300 इंटू 9, ऐसा ही कुछ हो गया 2700। ठीक है, तो सम क्या बनता है इनका? इनका सम क्या बनेगा अगर हम इनको प्लस करेंगे? 1000 प्लस 1500 प्लस 2700, इसको अगर हम सारे को प्लस कर देंगे तो क्या बनेगा? 5200। ये आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आ गई सम। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या थी, मतलब टॉयज कितने हैं? तो टॉयज आप देख सकते हैं 5 ये थे, 6 ये थे और 9 ये थे। 6 और 5 11, 11 और 9 20, इतना ही होता है 20। ठीक है, तो अब हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 5200 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे। इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो गया। तो 260, तो रुपीज 260 जो था वो एवरेज प्राइस था एक टॉय का। ठीक है, हर एक टॉय का डिफरेंट डिफरेंट प्राइस था यहाँ पर, लेकिन जो एवरेज था, एवरेज, ठीक है, वो क्या आया हमारा? 260 आया। ठीक है, मतलब उसको अगर एवरेज निकालना हर एक का कॉस्ट कितना हुआ फिर, तो वो हो गया 260। ठीक है, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है इसमें? नेक्स्ट कंसेप्ट है इफ देयर आर कंसेक्यूटिव नंबर्स देन द मिडिल टर्म इज कंसिडर्ड एज द एवरेज। ठीक है, अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो मिडिल टर्म होगी, मिडिल टर्म को हम कंसिडर करेंगे एवरेज। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा मीन मोड मीडियन में। ठीक है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स जैसे हो गए, कंसेक्यूटिव ऑड इवन नंबर्स और इंटीजर्स एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज ऑफ 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म्स हैं। ठीक है, इस 3, इसकी एवरेज जो होगी वो 3 होगी मिडिल टर्म। ठीक है, लेकिन कब? जब कंसेक्यूटिविटी होगी। ठीक है, कोई एक पैटर्न फॉलो होगा, कोई एनालॉजी होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर 0 1 2 3 4 है। ठीक है, इसकी एवरेज 2 है, मिडिल टर्म है। ठीक है, ये क्या थे? ये नेचुरल नंबर्स थे या काउंटिंग नंबर्स थे। ठीक है, और कंसेक्यूटिव थे अप टू 5। ठीक है, होल नंबर्स अप टू 4। ठीक है, या फर्स्ट 5 होल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर देखो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हैं, इनकी एवरेज क्या है? 6 है, मिडिल टर्म है। अगर हम इनको टोटल प्लस करके इनको 5 से डिवाइड कर दें तो तब भी 6 ही आएगा। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स है। कंसेप्ट इतना सा ही है, आगे कुछ कंसेप्ट्स अगर यूज होंगे, मुझे नहीं लगता कि एवरेज में इतने कंसेप्ट्स हैं, बस दिमाग लगाना पड़ता है, कॉमन सेंस की जरूरत है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बोला हुआ फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स, इन सारे नंबर्स का एवरेज निकालना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कोई कंसेक्यूटिविटी है इसमें, कोई कंसेक्यूटिविटी नहीं है, तो हम इन सबको प्लस कर देंगे। 65 प्लस 85
प्लस 70 प्लस 90 प्लस 105। ये कुछ इस तरीके से आ गया। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 5 हैं, तो इनको 5 से डिवाइड करना है हमें। ठीक है, टोटल प्लस करके कितना आ रहा है, मैं एक बार कैलकुलेट करके बताता हूँ। ये आ रहा है 415। इसको डिवाइड करेंगे अब हम 5 से, तो 83 आता है। ठीक है, 5 से डिवाइड करने पे होल को प्लस करके एक बार प्लस करके देख लेना खुद से, तो 83 आ रहा है। तो 83 जो है वो इनका क्या है, एवरेज है। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 डिजिट नंबर्स। फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर्स, तो पहले तीन डिजिट वाले नंबर्स कौन कौन से, एक तो 100 है, ठीक है, उसके बाद 101 यही हुआ, और 102। ठीक है, 3 टर्म्स हैं। अब मैंने पहले क्या बताया था, कंजिक्यूटिविटी होगी अगर, तो मिडिल टर्म इज कंसीडर्ड एज द एवरेज। 101 ऑप्शन में है, तो करेक्ट। क्या ये कंजिक्यूटिव थे? बिल्कुल थे। इन्होंने कहा है फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स है 100, पहले 3 100 101 और 102। ठीक है, अगर हम इनको प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो सेम यही आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद है एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। तो पहले 4 इवन नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 है, ठीक है, फिर उसके बाद 4 है, 6 है, और 8 है, डिवाइडेड बाई 4, कुछ इस तरीके से होगा। इसमें भी मिडिल टर्म को हम देख सकते हैं। इसकी मिडिल टर्म क्या होगी, ये फिलहाल 2 4 6 8 है। ठीक है, बीच में यहां पर कौन सी टर्म है, 5 है, तो 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सीरियल वाइज ऐसे कुछ 1 2 3 4 दे दिया। ठीक है, तो इसका बोला मिडिल टर्म, सॉरी मिडिल टर्म नहीं, इसका एवरेज क्या होगा, तो इसका एवरेज बीच की टर्म होगी। दोनों को बांट दो, बीच की टर्म यहाँ पर क्या होगी, 2.5। ठीक है, तो ऐसा होगा। आगे समझ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एज ऑफ 5 men आर 45 42 40 53 एंड 50। ठीक है, जो भी है, तो क्या यहाँ पर कंजिक्यूटिविटी है, नहीं है, तो हम इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, 45 को ऐड कर देंगे, 42 को ऐड कर देंगे, 40 को ऐड कर देंगे, 53 को ऐड कर देंगे, और 50 को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाई जितनी टर्म्स हैं, कितनी है, 5 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स से इनको हम डिवाइड कर देंगे अब हम 5 से। ठीक है, तो 46 इसका आंसर आता है। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना खुद से। ठीक है, ये तो मैंने कैलकुलेट किया है अभी। नेक्स्ट, द सम ऑफ 10 नंबर्स आर 550, फाइंड देयर एवरेज नंबर। ठीक है, ध्यान से देखें क्वेश्चन कैसा है। 10 नंबर्स हैं, उन सब का सम जो है वो 550, ऑलरेडी हमारे पास सम दिया हुआ है। एवरेज क्या कहता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही है ना, तो 55 इज द आंसर। सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, सम ऑफ 6 नंबर्स इज 540। 6 नंबर्स हैं भाई, पहले 6 लगा दो नीचे, क्या है, 540 है। ठीक है, इफ वन नंबर इज 85, अगर एक नंबर जो है 85 है, ठीक है, देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स, यहां पर रिमेनिंग नंबर्स का पूछा हुआ है, तो ये बात तो गई। अब पीछे कितने नंबर बच गए, 5 नंबर्स बच गए, है ना। 540 में से अगर हम 85 को माइनस करते हैं, तो आता है 455, यही आता है ना। 9 5 जा 45, 91, सिंपल। ठीक है, हमने क्या किया, जो टोटल नंबर्स का जो एडिशन था, जो सम था, उसमें से हमें 85 को माइनस कर दिया, क्योंकि एक नंबर इन्होंने बताया 85 था। पीछे जो नंबर्स बचे 6 के बाद एक निकाल दिया, 5 बच गए।
ठीक है, तो उससे डिवाइड कर दिया, सिंपल आ गया। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के पहले 5 मल्टीपल्स का क्या एवरेज होगा? ठीक है, फर्स्ट 5, तो पहला क्या है? 4 है, दूसरा क्या है? 8 है, 12 है, 16 है, 20 है। ठीक है, 5 ही बोले थे। ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या है? कंसेक्यूटिव है ना यहाँ पर। 4 8 4 2 जार 8 3 जार 12 16 4 4 जार 16 और 4 5 जार 20 12 है। 12 इज द आंसर। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स इज, पहले 5 ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होगा? पहले 5 ऑड नंबर्स कौन कौन से? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, यही है। तो बीच में मिडिल टर्म क्या है? 5 है। 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे। ठीक है, बेसिक्स थे ये। ठीक है, अब हम इसका जो लेवल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा अपग्रेड करके बताएंगे। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक था जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, वो उनको समझाने के लिए कि एवरेज है क्या। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट आने वाला है वो होगा इसका लेवल 2। ठीक है, लेवल 2 के क्वेश्चंस होंगे इसमें। ठीक है, एवरेज के ज़्यादातर क्वेश्चंस ही डिस्कस करने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का ही इसमें भरमार है, क्वेश्चंस ही बड़े कॉम्प्लेक्स होके आते हैं। बाकी एवरेज का कंसेप्ट एवरेज का ही है। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर 3 वीडियोस डाल दूं, फिर उसके बाद एमसीक्यूज डाल दूं। ठीक है, तो 3 वीडियोस जो रहेंगी वो पहली आज की जो थी लेवल 1 की थी, लेवल 2 आएगा, फिर उसके बाद लेवल 3 आएगा, उसके बाद एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज को करेंगे हम। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, खुश रहें, पढ़ाई करते रहें। ठीक है, आपका फोकस होना चाहिए कि आप जो हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल करके छोड़ें, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करते रहें। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।